हेलो एवरीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में देख लेते हैं हम 5 जून के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एसएससी सीएचएसएल 2024 के क्वेश्चन पेपर। और आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और आपका आज एग्जाम था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो आप अपने देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, ये एक ही करना है, दो टाइप हो गए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ किसका उल्लेख किया गया है? तो संन्यास विद्रोह। सीबीएसई के साथ किस कंपनी ने एआई फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो ये एयरटेल कंपनी के साथ पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और करंट अफेयर में ध्यान देना, ठीक है। आप 2-3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, और आपके स्पोर्ट्स तो क्या आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के आपको पढ़ के जाना है। जो आपके कॉमनवेल्थ गेम है और आपके ओलंपिक है, उनसे आपके जो प्लेयर ने मेडल जीत रखा है ना, उनसे अभी भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आपके टोक्यो 2020-21 में होता ना, 20 में होता था, लेकिन 21 में वाले उससे अभी भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे लवलीना बोरगोन का संबंध किस खेल से? तो ये मुक्केबाजी है, यानी बॉक्सर। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया था? तो नौका दौड़ आप आइडिया से भी लगा सकते हो कि केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, देखो शब्दावली में आपको हर बार कह रहा हूँ कि इस बार शब्दावली पूछी गई थी क्रिकेट से, लेकिन कौन सा पूछा था मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन आप सब जान लो कि क्रिकेट की शब्दावली। क्रिकेट में जो शब्दावली होती है, मेडन ओवर, फॉलो ऑन, रबर, एसिज, एसिज कैच, बॉल, स्टैंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवर थ्रू, बाय, लेग, कवर, ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लेस, स्ट्रोक, स्पूट, पुल, सिक्स, फॉलो थ्रोन, टर्न, गोम्बी, स्पिन, यॉर्कर, बाउंस, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट। ठीक है, ये सब कुछ होते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इनसे बन जाएगा। मैग्रो वन का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में? तो मैग्रो वन जो सबसे ज़्यादा होता है ये वेस्ट बंगाल में होते हैं। काफ़ी बार आपके देखो अधिकतर क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको एसएससी की तैयारी किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन किसी के भी उठा लो। ऐसे आप स्टेट के अगर उठाने हैं तो आपको पीएससी, स्टेट पीएससी उठाना, उत्तराखंड हो या यूपी हो, राजस्थान, बिहार, क्योंकि ये आपके नॉर्थ साइड के, तो इनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यूके पीएससी, तो इनको उठाना। और उसके बाद आप देखना कि एसएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, सीजीएल, सीजीएसएल, एमटीएस, सीजीएल, देखते मैंने अभी तक आपको देखा ना क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य तो आपके हर एक शिफ्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन। हर यानी आपको एक दिन में 2 शिफ्ट हो रहे तो एक दिन में 4 शिफ्ट हो रहे तो आपको 2 शिफ्ट तो पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कुछ ना कुछ क्वेश्चन से पूछे जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी स्टूडेंट का गलत होना चाहिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस वर्ष से भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो लागू हुआ था तब, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में, तब कितने थे? 10 थे। 11वां जो जोड़ा गया था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए फिर जोड़ा गया था। अब और आर्टिकल कितने में है? 51 के ए में है। और अभी वर्तमान में कितने? 11 है। और 11 के 11 आप जान लो कि कौन किस में क्या है। इसे ए कर लेना। और पर एक शिफ्ट में पूछा गया था क्या आपकी ई, ये क्वेश्चन पूछा गया मौलिक कर्तव्य के ए किससे संबंधित? तो ये है भाईचारे की भावना से संबंधित। तो ए बी सी कर लेना आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो अब इन्हें यहाँ पर तक देख लेना है 11 तक, 11 के 11 देख लेना कि किसमें क्या है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत नया अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसे जो है 21 का ए में आर्टिकल बना दिया, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 21 से ए शिक्षा का अधिकार, और ये 6 से लेकर 14 के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का इसका प्रावधान है। 6 से लेकर 14 बच्चों को स्कूल भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जनगणना से आपके हर सप्ताह क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 11 की जनगणना के अनुसार किस दो भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रही? तो ये रही थी बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद फिर राजस्थान की। तीसरे नंबर पर राजस्थान था, और सबसे ज़्यादा केरल राज्य की। ज़्यादा पूछेगा तो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का है मनाया जाता है? तो ये हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके पहले। संयुक्त पाणिग्रह भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये आपको मुझे लग रहा है किसी एसएससी के एग्जाम पूछा गया पहले क्वेश्चन है। तो यह उड़ीसी नृत्य है। ठीक है, संयुक्त पाणिग्रह जो भारत की प्रसिद्ध ये है नृत्यांगना, ये है उड़ीसी नृत्यांगना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। संयुक्ता पाणिग्रही भारत की प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना है।
उन्हें 1976 में पद्मश्री, 1975 में और 1976 में पद्मश्री, 1975 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1975 में। उनकी मृत्यु के बाद उनके पति रघुनाथ पाणिग्रह ने उनके नाम पर 1919 में संयुक्ता पाणिग्रह मेमोरियल ट्रस्ट नाम के से एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसने उड़ीसा नृत्य को बढ़ावा दिया। 2001 से उनकी जयंती पर हर साल ट्रस्ट नवोदित नर्तकियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है और ओडिसी नृत्य के क्षेत्र को उत्कृष्टता प्रदान करता है। कुछ प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय थे और इनसे इंपॉर्टेंट देखें, ये साइड आपके नर्तक हैं और साइड आपके संबंधी, ये आपके पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट आपके, ये किसी न किसी एग्जाम में आपके 101% आगे पूछे भी जाएंगे। और अभी आपके जो 11 जुलाई तक आपके जो शिफ्ट है उसमें से आपके किसी न किसी एग्जाम में फिर पूछे जाएंगे। तो आप जान लो, पंडित बिरजू महाराज जो है कथक संबंध है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सोनल मानसिंह उड़ीसी है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन चुका है अभी तक के एक शिफ्ट में, तो आने वाले शिफ्ट में और बन सकता है। मलाइका साराभाई, ये भी तो क्वेश्चन आपके नहीं बने हैं। कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, ये आगे आने वाले आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है रुक्मिणी देवी अरुंडल, ये आपके एग्जाम में बन चुका है अभी क्वेश्चन आपके, ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुंडल किससे संबंधित, तो ये भरतनाट्यम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सबके सब आप जान लो। सोना नारायण, ये है कथक से। यामिनी पूर्णा तिलका कृष्णमूर्ति, ये है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये आपके सबके सब 100% में आपसे कह रहा हूँ आपके आने वाले एग्जाम में किसी न किसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो अगर आपका आगे एग्जाम है तो आपका एक क्वेश्चन तो यार हो, अगर आपका एग्जाम में बन गया तो आपका 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु के तंजौर। क्योंकि 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके रिपीट हो रहे हैं, यानी उनसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है, तो यह है सुभा मुदगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो यानी ब्रिटिश का जो राजदूत है भारत में नियुक्त किया गया है वो है लिंडी कैमरन। अगला क्वेश्चन है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन सेना द्वारा लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पल्लव वंश एंड राष्ट्रकूट। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर अंगीकृत कहे या स्वीकार कहे या कोई और कहे तो आप करोगे 26 जनवरी 1900, नहीं ये यहाँ पर होगा अंगीकृत होगा, यहाँ पर ये होगा आपका 26 नवंबर 1949 अंगीकृत कब किया गया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि ये आपके अंगीकृत या स्वीकार, अगर लागू कहेगा जहाँ पर आपके आ गया लागू कब किया गया था तो आप कर दोगे 26 जनवरी 1950 में। सिर्फ आपको एक ही चीज़ आना है कि जहाँ पर उसने लागू कह दिया तो वहाँ पर कर दोगे आप 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर पूछ गया अंगीकृत का या स्वीकार का या कोई और अन्य नाम से जाने तो आप करोगे 26 नवंबर 1949। बस इतना आप जान लो बस दोगे। ये आपके IAS के एग्जाम पूछा गया था 1997 में। अगर आपको यकीन नहीं तो आप देख लेना एक बार। फिर मौलिक कर्तव्य आपके अगले सेक्टर पूछ लिया गया क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले पूछा गया था पहले से संविधान संशोधन और किसमें स्वर्ण सिंह कमेटी 11 आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ 11 के उस वक्त आपको जो सिफारिश दी गई थी तो 10 की थी। स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा 10 जोड़े गए थे, फिर बाद में 11 जोड़े गए थे। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11 हो गया टोटल। फिर इसमें जो है 6 से लेकर 14 तक के बच्चों के लिए था और उसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 21 के ए में, यानी राइट टू एजुकेशन। और पहले से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। निम्न में से कौन सा देश है जो 2026 एशियाई खेल की मेजबानी करेगा। 4 साल में एक बार होता है, इस बार 2022 में होता है लेकिन 22 में कोविड के चक्कर में 1 साल एक्सटेंड कर दिया था तो वो हो गया था आपके 2023 में। और कहाँ हुआ था, चीन में, चीन के हांगजोंग में। और टोटल भारत ने कितने मेडल जीते थे इसमें, भारत ने जीते इसमें 28 गोल्ड मेडल, टोटल 107 मेडल जीते थे। उसमें से 28 गोल्ड मेडल थे, 107 टोटल मेडल थे, ठीक है। और 2026 के जो होंगे वो जापान में होंगे। और सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था, वो भारत में हुआ था 1951 में। ये आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन है। और दिल्ली में। अभी आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कहाँ हुआ था, पूछ लिया गया कि कब हुआ था, तो 1951 में। तो देखो SSC के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो हुआ था वो क्वेश्चन बनते हैं और करंट का क्वेश्चन आपसे बनता है। स्पोर्ट्स पर फोकस करना, ये 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको याद करने ही करने, ठीक है। तो जापान 2026 में होस्ट करेगा। पैरा ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता कृष्ण नागा, यानी पैरा ओलंपिक हैं तो ये इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन। तो आपको जो मेडल लेके आ रहा है ना, मोस्टली जो गोल्ड मेडल लेके आ रहा है उनको आपको जानने जाना है। जो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ 2022 में बर्मिंघम में हुए थे आपके इंग्लैंड में, या आपके एशियन गेम हो,
उनको आपको सब जाने हैं और आपके क्वेश्चन उनसे बनेंगे। राष्ट्रीय मंडल खेलों में 55 केजी महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो 2010 में जीता था गीता फोगाट। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे? तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये मैंने वो लगाया था, इसमें शायद वो मिस्टेक हो गया होगा, नहीं तो मैंने यहाँ पर जो नए थे आपको जो है अभी इसके बाद अगर आपको देखने होंगे जो अभी नए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, ये आपके पुराने हैं, ठीक है, 2024 के मार्च तक जो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी नरेंद्र मोदी जो 3.0 यानी तीसरे जो आपका है कार्यकाल में उन्होंने नया जो है आपके 30 नए कर रखे हैं नए मंत्रिमंडल। अगर आपको देखने होंगे तो एक वीडियो बनी है, आपको देखना है, क्योंकि क्या तो हो सके आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए उनसे। अधिकतर आपके जो 10 के आसपास तो क्या पुराने हैं, 10-15 तो पुराने हैं, लेकिन 15 मुझे लगता है कि उसमें नहीं बन रखे। बाकी आपके जो बड़े बड़े पोस्ट आपके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वो आपके अभी वही हैं, सेम है। आप देख लेना अगर आपको देखनी होगी तो प्लेलिस्ट में है। और आपको अगर शॉर्ट देखनी है, शॉर्ट वीडियो भी डाल के मैंने। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? और 1 शिफ्ट में आपके पूछा गया था क्या, इससे पहले यानी 4 जुलाई को पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा होता है? शेरछिप। शेरछिप यह था आपका जिला। और आज पूछा गया है कि अरिजा सबसे कम पूछा गया है आज के शिफ्ट में, तो ये है आपके अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। ठुमरी किस शास्त्रीय नीति से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है? तो ये शुक्र ग्रह। अगर जो आपको ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लूसेंट की बुक है ना, लूसेंट की बुक में सबसे पहले आपको जो है ये ग्रह के बारे में होगा। ग्रह के बारे में मैंने देखा कि अभी तो आपके जो है 5 तारीख तक आपके एग्जाम हो चुके हैं, आप फर्स्ट और सेकंड तक, तो उसमें से कम आपको मुझे लगता है कि आपको कम से कम 6 से 7 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रह से तो ग्रह आप एक बार पढ़ के जाना जरूर, क्या बन जाए आपसे कोई क्वेश्चन उनसे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर की। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयास से पारित किया गया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कब किया गया था? 1856 में। तब गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। बाद में आपका लॉर्ड कैनिंग बन गया था फिर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर के गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर में। गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिला इलाही बलबन तो खैर हर क्वेश्चन मिडवेल से मैंने अभी तक देखा क्या कि मध्यकालीन भारत से सिर्फ एक क्वेश्चन बना है, वो बना है सिर्फ बलबन से। पहला पूछा था कि रक्त एवं लोह नीति, रक्त एवं लोह नीति किसने अपनाई थी? तो गैसुद्दीन बलबन ने। सिजदा पैबुस किसने अपनाया था प्रथा? गैसुद्दीन बलबन ने। एक पूछा था कि सिजदा प्रथा किसने चलाई थी? तो बलबन ने। अभी तक मैंने जो देखा आज पूछा जिला इलाही की उपाधि की प्राप्ति किसने की थी? गैसुद्दीन बलबन। अभी तक आपको जो कम से 3 या 4 शिफ्ट में जो क्वेश्चन बने हैं, भले एसएससी सीएचएसएल में या एसएससी सीपीओ में, उसमें मैंने देखा तो उसमें भी आपके सिर्फ बलबन से पूछा क्वेश्चन था और किसी मध्यकालीन भारत से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। प्राचीन आधुनिक भारत यानी एशियन इंडिया, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बनने आपके मिडवेल को आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक गैसुद्दीन बलबन से क्वेश्चन बनना बस हो गया। तो ये थे दोस्तों आज के आपके पहले और सेकंड शिफ्ट के, और शाम के शिफ्ट के आपको जो है तीसरा चौथा शिफ्ट के मैं आपको शाम को अपलोड कर दूंगा वीडियो। और वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।